सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आसान और सिंपल भाषा में आपको वो तमाम बड़ी बड़ी खबरें दी जाती हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लोग भले ही इस बात को नकारते रहें, लेकिन हाल बहुत ही बेहाल है। अब पाकिस्तान के बेचारे लोग करें तो क्या ही करें, लेकिन सच मेरा काम है आपको बताना। दोस्तों, चित्राल के इलाके में मैंने आपको बताया था कि टीटीपी ने लगभग कब्जा किया हुआ है। चित्राल का इलाका पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका है और अफगानिस्तान के इलाके से वो बिल्कुल मैच करता है, मिलता है। दोस्तों, अब बड़ी खबर यह है और मैं सबूत आपको दिखाऊंगा कि तालिबानी जो लोग हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर, जो अब तक रह रहे थे तालिबानी, वो अब बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के चित्राल के इलाके में पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। यहां तक कि आपको बता दूं कि चित्राल में ये कंफर्म खबर है। अगर मैं आपको सबूत दिखा दूंगा तो मानेंगे ना आप, तो आपको मानना होगा, क्योंकि चित्राल के इलाके में टीटीपी का यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कब्जा हुआ और अफगानिस्तान से अब तालिबानी वहां पहुंच रहे हैं। यह है वो सबूत। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद टीटीपी के लीडर नूर वली महसूद वो मुबारकबाद भी देते हुए नजर आए हैं टीटीपी को, जिस तरह से पाकिस्तान के एक स्टेट पर उन्होंने यानी टीटीपी ने कब्जा किया है। यह भी सबूत के तौर पर है आपके सामने, ये देखिए। पाकिस्तान का तकरीबत में नूर जिहाद फजाइल का अल्हम्दुलिल्लाह तसर उलमा मौजूद थी, पहाड़ वक्ता तो आवृतली थी वो मुजाहिद अल्लाह तैयार से बागैर बेतशिना बागैर बेगोलेना और दुश्मन बेफायरिंग ये मुजाहिद को लाश मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ नूर अनवाع तरह शहीद थी। जगह मुजाहिद खबर तकियो का तिजारत के तौर पर शहीदी शरीफ रादरू में जगह सही तौर पर तिजारत में दियो कल अजर अल्लाह पाक वरकाई। अब आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पे एक बड़ी बात बता रहा हूं। तालिबान की तरफ से सिर्फ इस साल में यानी 12 महीने में 300 से ज्यादा हमले पाकिस्तान पर किए गए हैं। अब चित्राल के इलाके पर पाकिस्तान के टीटीपी का पूरी तरह से कब्जा है। अब कोई पाकिस्तानी देशभक्त मुझे कमेंट सेक्शन में आकर गाली दे या जो मर्जी करे, लेकिन सच अब बदलने वाला नहीं है। आपकी स्क्रीन पर चंद तस्वीरें लगा रहा हूं, ये सबूत है। पाकिस्तानी आर्मी के ये हथियार हैं जिसको टीटीपी ने जब हमला किया पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, तो पाकिस्तान के आर्मी के कई जवान मारे गए और पाकिस्तान आर्मी के हथियार आपकी स्क्रीन पर हैं। अब इससे ज़्यादा और आपको क्या सबूत दूं कि चित्राल पर तालिबान का यानी टीटीपी का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी भी इस बात को शायद झुटला ना पाएं, लेकिन उनका गुस्सा जायज़ होगा। आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त टीटीपी से काफ़ी दहली हुई है। अब चित्राल के इलाके में पाकिस्तान आर्मी के जो चंद हथियार रह गए हैं, आम जनता से रिक्वेस्ट करके वो हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवा रही है। पाकिस्तान आर्मी का कहना यह है कि अगर हमारे जवान वहां पर आए और उनको पता चल गया टीटीपी को कि ये पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं, तो तुरंत वो गोली मार देंगे। देखिए, अब दोस्तों, कल तक बहुत सारे पाकिस्तान के देशभक्त नीचे कमेंट सेक्शन में आके कह रहे थे रजा भाई आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, 3 साल में आप जानते हैं आपके सामने सच्ची सच्ची रिपोर्ट रखी है और कोई भी बात मैं मोदी जी की तरह अपने मन से नहीं बोलता हूँ। जो सबूत होता है ना, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और पुख्ता सबूत रखता हूँ। अब अगर चित्राल के इलाके पर पाकिस्तान के कब्जा नहीं हुआ है टीटीपी का, तो अमेरिका इस बात को कैसे कह रहा है? अमेरिका, ये रिपोर्ट देखिए, अमेरिका ने खुद कहा है कि ऐसे मुश्किल हालात में हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो कहा है कि उस पर जो हमला हो रहा है अमेरिकी हथियारों से हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमने अफगानिस्तान में अपने हथियार नहीं छोड़े हैं। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन प्रवक्ता जो हैं जहरा बलोच जिनका नाम है,
उन्होंने कहा है दोबारा से कि हम पर जो हमला हो रहा है उसमें जो हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो वही हथियार हैं जो अमेरिका जब भाग रहा था अफगानिस्तान छोड़ के, तो अपने हथियार वहीं जो छोड़कर भागा था, आतंकवादी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हम पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है, पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया है दुबई यानी यूएई और पाकिस्तान के बीच इसी वक्त यानी इसी साल समझ लीजिए हाल फिलहाल में फ्री ट्रेड की डील हो जाएगी। G20 की मीटिंग वैसे भी मोदी 20 वाली मीटिंग साबित हो रही है, क्योंकि अब विदेशी मीडिया भी ये बात कह रहे हैं कि G20 का जो इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी वो PR के तौर पर कर रहे हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए ही कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक बड़ी खबर बताऊंगा कि जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन हैं वो तो G20 में नहीं आ रहे और चीन के शी जिनपिंग भी इस वक्त G20 के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि BRI की चाइना में मीटिंग होने वाली है और चाइना ने इसके लिए ऐलान कर दिया है कि 90 देश इस मीटिंग में चाइना में आकर शामिल होंगे और व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा दोस्तों वेनेजुएला पर ईरान की तरह अमेरिका ने भारी पाबंदियां लगाई हैं। वेनेजुएला का जो थोड़ा बहुत साथी है, बल्कि काफ़ी मजबूत साथी, वो एक ईरान है, लेकिन अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं चाइना और चाइना भी अब ईरान की तरह वेनेजुएला का साथ देने वाला है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा तमाचा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट निक्की हेली ने चीन के खिलाफ एक बार फिर से खतरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन जीत जाता है तो चाइना कभी ताइवान पर हमला नहीं करेगा और अमेरिका को यूक्रेन की मदद डबल कर देनी चाहिए और चीन को ये बात समझनी चाहिए कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसका हाल बुरा होगा। कुछ बयान सुन लीजिए आप सबूत के तौर पे। I want Americans to have all the facts. I want them to know why a win for Russia is a win for China. I want them to know that we all want a short war. We don't want a long war. I want them to know that I don't think we need to give cash to Ukraine. I don't think we need to put troops on the ground. But we need them to have the equipment and the ammunition to win. I want them to know that of everything we've spent in the Ukraine, only 3.5% of our defense budget. That's it. All in the name of preventing war. I want them to know that percentage of GDP, there are 11 European countries spending more than us. That's a small price to pay to prevent war, to prevent people like एप्पल कंपनी को सबसे तगड़ा झटका देने वाला इस वक्त चाइना है। चाइना ने सिर्फ अपने सरकारी कर्मचारियों को यह कहा कि आप एप्पल के डिवाइस इस्तेमाल करना बंद कर दो। इतने में ही $200 बिलियन का नुकसान हो गया है अब तक एप्पल को, और आगे ये नुकसान कितना बढ़ सकता है आप सोच नहीं सकते। वहीं भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं। अभी तक मोदी सरकार फुदक फुदक कर सस्ती चीजों पर और चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा रही थी, चाइनीज फोन पर पाबंदी लगाई थी। अब दोस्तों चाइना ने भारत के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है कि भारत के आम जनता तक को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। चाइना से हम फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, खेती बाड़ी के लिए जो केमिकल और जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं सस्ते दामों में हम चीन से ख़रीदते थे और उससे हमारी खेती बाड़ी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता था। अब चीन ने लगभग वो फर्टिलाइज़र का सारा सामान अब भारत को देना बंद कर दिया है, जिससे अब भारत के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति आगे बनने वाली है। G20 की मीटिंग में दो अहम शख्सियत इस वक्त भारत में मौजूद हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन भी इस वक्त यहाँ हैं और मोहम्मद बिन सलमान भी अब मौजूद हैं। अब कहा यह जा रहा है कि मोदी, बिन सलमान और बाइडेन अकेले से मीटिंग करेंगे, G20 के अलग से मीटिंग करेंगे और एक ट्रेन का ट्रैक यहाँ से मिडिल ईस्ट तक, सऊदी अरब से आगे तक भारत, अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर बनाएंगे। बीच बीच में पोर्ट भी बनाएंगे ताकि, क्योंकि समुंदर का जो इलाका है उसे शिप से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया जा सके। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जहां भारत के मुसलमानों को कुटवा रहे हैं मोदी जी और नफरत फैलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी, वहीं अरब देश के साथ इतनी बड़ी डील
अगला इंसान कैसे कर सकता है। गोदी मीडिया आपको बढ़ा चढ़ाकर G20 की बातें बता रहा होगा। याद रखिएगा, गोदी मीडिया दलाल है, वो कोई भी नेगेटिव और कमज़ोर पहलू नहीं दिखाएगा। वो इस वक्त मोदी जी का PR में लगा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में लगा हुआ है। जैसे ब्रिटेन के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं तो उनकी पॉजिटिव चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि उन्होंने कहा कि मैं गर्व से हिंदू हूं और मैं भारत में मंदिरों में जाऊंगा, मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं हिंदू हूं। इस तरह की बात वो कहते हैं और कह रहे हैं। लेकिन क्या किसी अखबार ने, किसी गोदी मीडिया के एंकर और एंकराइन ने आपको ये बताया कि उसी ऋषि सुनक ने भारत में आकर सीधा सीधा एक बार फिर से कह दिया है कि फ्री ट्रेड की डील भारत से नहीं हो सकती क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है और काफ़ी मुश्किल है। बस लॉलीपॉप मुंह में ये दे दिया है बीजेपी के और मोदी जी के सरकार के मुंह में ऋषि सुनक ने, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से भारत से जुड़ा हुआ है। चालाकी तो उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तो उन्होंने ये कह दिया है कि भारत में हम मंदिर में जाएंगे, चारों तरफ घूमेंगे, हम हिंदू हैं, और खालिस्तान की जो आवाज़ हमारे ब्रिटेन में उठाई जा रही है हम उसके ख़िलाफ़ हैं और भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा जो फ्री ट्रेड है, जिससे भारत को मोटा फ़ायदा हो सकता था, बड़ी चतुराई से ब्रिटेन ने उसको किनारे कर दिया है। उधर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात कर ली है और पहली मीटिंग बाइडेन से कर ली है, जिसमें भारत ने मांग रखी है जो फाइटर जेट है उसके इंजन खुद भारत में बनाने की, अमेरिका के साथ मिलकर, और भारत में डोमेस्टिक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें अमेरिका की सहमति भारत को चाहिए होगी। चाइना और ताइवान की भी कभी भी जंग हो सकती है। ऐसे में इंडियन आर्मी इस पर रिसर्च कर रही है और प्लान कर रही है कि अगर ये दोनों भिड़ते हैं तो हमें क्या रिएक्ट करना है, हमें किसका साथ देना है, हमें क्या बोलना है और हमें क्या करना है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी नेवी और उनके परिवार वालों को वार्निंग दे दी है कि आपके ऊपर और आपके परिवार वालों पर साइबर अटैक किया जा सकता है दुश्मनों के द्वारा। लिहाजा आप अपने फ़ोन में कोई भी सेंसिटिव और पर्सनल डेटा ना रखें। ब्रिटेन भी अपनी आर्मी को मजबूत कर रहा है। ऐसे में ब्रिटेन ने पहली बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपना पहला खतरनाक ड्रोन सक्सेसफुल लैंड करवा दिया है। उधर दोस्तों हांगकांग का हाल बेहाल है। 1884 के बाद यानी लगभग 140 साल बाद ऐसी खतरनाक हांगकांग में बारिश आई है कि पूरा हांगकांग डूब गया है। हाल बेहाल है। लाखों क्या पूरे हांगकांग की आम जनता इस वक्त बेहाल है। करोड़ों खरबों का नुकसान हो चुका है। तस्वीरों से आप समझ लीजिए। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के तानाशाह गोलू मोलू, उनकी खुशी देखने लायक है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इतिहास की पहली न्यूक्लियर सबमरीन बनाकर लॉन्च भी कर ली है। देखिए। 조선민주주의인민공화국 국가가 장중하게 추악되는 속에 조선인민군 해군병의 위병들이 장장 70여 성상 가없이 넓은 조국의 바다를 지켜 싸워온 해군 장병들의 고귀한 넋이 상대여 있고। मेरे दोस्तों एप्पल यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए एक बड़ी अहम और ख़ास जानकारी।
इस खबर से अगर सबसे ज़्यादा खुशी किसी को हो रही है तो भाई वो मैं हूँ। पेगासस इजराइल का जो ख़तरनाक स्पाई सॉफ्टवेयर है, जिसका मोदी जी ने जमकर जो है इस्तेमाल किया है, और इस बीजेपी ने तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेताओं की जासूसी की है, और पूरी दुनिया में इस ख़तरनाक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है मोबाइल को हैक करके। एप्पल ने अब उस स्पाईवेयर को टक्कर देने के लिए अपना iOS 16.6.1 लेटेस्ट वर्जन iOS का लॉन्च कर दिया है जुमे के दिन, और कहा है कि खासकर इसको हमने सिक्योरिटी पर्पस से अपग्रेड किया है, और जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसको टक्कर देने के लिए ये हमने अपडेट लॉन्च किया है। मैंने तो अपडेट कर लिया है, आप भी जल्दी जल्दी अपना iOS जो है अपडेट कर लीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपने किया या नहीं किया। उधर हालात ग्रीस के भी ख़राब हैं। ग्रीस पूरा डूबा हुआ है। आर्मी अब ग्राउंड पर पहुंच चुकी है और आम जनता को रेस्क्यू कर रही है। अफ्रीका का एक खतरनाक देश माली, जहां पर आतंकियों का बहुत खतरनाक दबदबा है। आतंकी संगठन अल-कायदा ने एक गांव पर हमला किया। वहां पर मिलिट्री के कुछ जवान समेत आम गांव के लोग भी मारे गए। टोटल मारे जाने वालों की तादाद 60 बताई जा रही है और दर्जनों घायल हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है ब्राज़ील से। ब्राज़ील में साइक्लोन बवंडर के बाद, एक खतरनाक तूफान के बाद पूरा ब्राज़ील इस वक्त उजड़ा हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही अब तक 42 लोगों के मौत के खबर है और ये संख्या बढ़ सकती है। अफ्रीका का जो देश नाइजीरिया है, वहाँ पर जो है करप्शन बहुत है। एक अफसर पे ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस थे। कोर्ट के सामने वो पेश हुआ। जज ने पूछा कि ये बताइए, बहुत सारे सवाल करे। उसके बाद पूछा कि ये मिसिंग जो फंड है जो आपने सरकारी खाते से गायब किया है, इसका कोई ब्यौरा दीजिए, कोई जानकारी दीजिए। तो उसके बाद भाई साहब उन्होंने ज़बरदस्त जो एक्टिंग करी है बेहोश होने की, आप भी देखिए, मज़ा लीजिए, एक्टिंग सीखिए। Are you aware that every expenditure you make from 31st May till date are not ये क्या है? 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। ये थी दुनिया भर की वो बड़ी बड़ी खबरें। गारंटी के साथ मैं बता सकता हूं कि आपको ये खबर कोई नहीं बताएगा, और ऐसी खबर आपको कोई नहीं बताएगा, और इस तरह से कोई नहीं बताएगा। तो कम से कम इतना तो करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप ये भी नीचे कमेंट बताया करिए
कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से आप देख रहे हैं। अपना कमेंट लिखिए, उसके बाद नीचे अपना नाम और लोकेशन ज़रूर लिखा करिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।